धनबाद के कुख्यात भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर धनबाद पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। उसके गुर्गे सैफे उर्फ मेजर से लगातार अब फिर 3 दिनों तक रिमांड पर धनबाद पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अब तक 3 दिनों में कई अहम जानकारी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि माना जा रहा है कि सैफी की गिरफ्तारी के बाद गैंग पूरी तरह से खत्म हो गया और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यह धनबाद पुलिस के द्वारा गैंग पर की गई है। माना जा रहा है कि सैफी से पूछताछ में कई अहम सुराग और जानकारी मिली है। साथ ही पुलिस को यह जानकारी भी मेजर के द्वारा दी गई कि कौन है जो गैंग को सपोर्ट कर रहा था, चाहे फाइनेंशियल तरीके से हो या किसी और तरीके से। तो पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश आने वाले दिनों में धनबाद पुलिस कर सकती है। खासकर अगर हम देखें तो धनबाद पुलिस सैफी को गिरफ्तार करने के बाद शुरुआत में 3 दिनों तक रिमांड पर लिया और पूछताछ की। इसके बाद शनिवार को फिर कोर्ट में पेशी हुई, जहां से रिमांड की अवधि 3 दिन और बढ़ा दी गई है। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने इस पूरे मामले में बताया कि एक 10 सदस्यीय स्पेशल टीम बनाई गई है, जो सैफी से लगातार हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। जो राज उसके सीने में दफन है और गैंग से जुड़े हर बिंदु पर गहनता से जांच हो रही है। फिर उसका सत्यापन भी किया जा रहा है और उसके बाद आगे उस पूछताछ को बढ़ाने का काम पुलिस कर रही है। माना जा रहा है कि धनबाद पुलिस को अहम सुराग भी इस दौरान हाथ लगे हैं, जिसमें आगे की कार्रवाई को पुलिस अपने बढ़ाएगी। अब इस मामले में कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जमीन कारोबारी भी धनबाद के शामिल हैं। पुलिस ने साफ कहा कि जो भी लोग प्रिंस खान के साथ साठ-गांठ रखे हैं, उन पर शिकंजा जरूर कसेगा। आने वाले दिनों में सफेद पोश और कुछ मीडिया से जुड़े लोग भी प्रिंस खान से संपर्क में हैं, उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। तो पूरे मामले को लेकर धनबाद पुलिस एक्शन में है और फिलहाल इस पूरे गैंग पर कैसे इस पूरे गैंग की कब्र खोदे उसे पुलिस आगे बढ़ा रही है और पूरी तरह से धनबाद को अपराध मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है। धनबाद एसएसपी का साफ कहना है कि कोई भी अपराध फैलाने की कोशिश करेगा, पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वो अभी फिलहाल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर अभी धनबाद पुलिस के साथ है। धनबाद पुलिस की एक विशेष टीम पूछताछ कर रही है और अभी पूछताछ चल ही रही है। कंप्लीट अभी खत्म हुआ नहीं है, तो इसीलिए अभी हम आधिकारिक रूप से कुछ बता नहीं पाएंगे जब तक एक बार पूरा का पूरा उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट बन नहीं जाए। हम लोग शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी क्राइम हुए हैं, जो भी लोग उसके संपर्क में रहते हैं, जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग उस गिरोह का अपने निजी स्वार्थ के लिए फ़ायदा उठाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, एक एक बिंदु पर डे 1 से जब से वो इस दुनिया में क्राइम में आया है तब से लेके अभी तक कौन कौन उसके साथी है, कौन कौन किस घटना में शामिल हुए हैं। धनबाद पुलिस में उस ऑर्गेनाइज्ड गैंग के द्वारा जितनी भी घटना की गई है, एक एक घटना के बारे में उससे पूछताछ किया जा रहा है। कौन लोग किस रूप में मदद किए हैं, बहुत सारे यहाँ कारोबारी हैं जो उसको मदद करते हैं, तो बहुत विस्तृत में उससे पूछताछ की जा रही है। एक बार पूछताछ जब कंप्लीट हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बुला करके मैं विस्तृत रूप से आपसे साझा करूँगा। तो कल भी 4 लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें एक जमीन कारोबारी है, 2 लोगों के पास से हथियार भी मिला है। तो जैसे जैसे हम लोगों को इनपुट आ रहा है उस पर हमारी टीम काम करके और जो भी एक्शनेबल पॉइंट्स है उस पर काम कर रही है। अभी बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आया है, तो पहले उसका सत्यापन होगा, उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। जो भी लोग जिस रूप में इस गैंग में शामिल हैं, सपोर्टर हों, फाइनेंसर हों, ट्रेजरर हों, मददगार हों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसके किए गए करतूत को थोड़ा फैलाते हैं, एज ए प्रोपेगेंडिस्ट काम करते हैं। उसमें मीडिया के भी कुछ लोग हैं जो उसके ऑडियो और वीडियो को लगातार फैलाने का काम करते हैं, जिससे आम जन में या व्यापारियों में दहशत हो। तो हर एक बिंदु पर पूछताछ की जा रही है। बहुत ही विस्तृत हमारा 10 सदस्यीय टीम है जिसको सिटी एसपी हेड कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली पूछताछ की जा रही है। एक बार डिटेल्स पूरा इंट्रोगेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसमें सारी बातें आपसे साझा करेंगे। अब अगर हम देखें तो धनबाद में लगातार गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से कई वारदातों को अंजाम दिया गया। खुद पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन लगातार झारखंड की राजधानी रांची से लेकर कोयला राजधानी धनबाद, जमशेदपुर और पलामू तक इसके गुर्गे वारदात को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मैनेज मेजर कर रहा था।
चाहे नंबर उपलब्ध कराने की मामला हो या फिर रंगदारी के पैसे को ठिकाना लगाना। इसके साथ ही और कई जिम्मेवारी इसके कंधे पर थी, तो इसे पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लेकर धनबाद पहुंची और अब ताबड़तोड़ एक्शन में धनबाद पुलिस है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।